तो जुर्म का पूरा नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि अपराध कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सलाखी। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सरसावा कस्बे में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक किराए के मकान के भीतर एक ही परिवार के 5 लोगों के शव बरामद हुए। सभी की मौत गोली लगने से हुई। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मृतकों की पहचान नकुड़ तहसील में तैनात संग्रह अमीन अशोक कुमार, उनकी वृद्ध मां विद्यावती, पत्नी अंजिता और 2 नाबालिग बेटे कार्तिक और देव के रूप में हुई है। इस पूरी घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस महकमे में हड़कंप है और परिजनों में मातम छाया हुआ है। आखिरकार कौन है हत्यारा, किसने की हत्या? अब कई सवाल हैं। यह रिपोर्ट देखिए और रहिए सावधान। सहारनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात। एक ही कमरे में 5 लाश, बिस्तर पर 3, जमीन पर 2 लाशें। एक परिवार के 5 लोग उतारे गए मौत के घाट। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सरसवा कस्बे में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक किराए के मकान के भीतर एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव बरामद हुए। सभी की मौत गोली लगने से हुई। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतकों की पहचान नकुड़ तहसील में तैनात संग्रह अमीन अशोक कुमार, उनके वृद्ध मां विद्यावती, पत्नी अंजिता और 2 नाबालिग बेटे कार्तिक और देव के रूप में हुई है। इस पूरी घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और परिजनों में मातम छाया है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरा का पूरा परिवार मौत के घाट उतार दिया गया। इस खौफनाक घटना को अंजाम किसने दिया और क्यों, कि अभी भी एक राज बना हुआ है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अशोक के सिर की कनपट्टी पर गोली लगी है, तो वहीं उनकी मां, पत्नी और दोनों बेटों को माथे पर गोली मारी गई है। सूचना पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई शुरू की गई। घटनास्थल से तमंचा भी बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के अनुसार अशोक कुमार नकुड़ तहसील में संग्रह अमीन के पद पर कार्यरत थे और कुछ समय से सरसवा कस्बे में परिवार के साथ किराए के मकान पर रह रहे थे। पड़ोसियों का कहना है कि परिवार शांत स्वभाव का था और किसी तरह के विवाद या तनाव की जानकारी पहले सामने नहीं आई थी। मंगलवार सुबह काफी देर तक घर से कोई हलचल न होने पर आसपास के लोगों को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सरसावा में जो घटना हुई है सर, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, सरसावा में कौशिक विहार कॉलोनी में सुबह सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर जो है 5 लोगों की डेड बॉडी एक बंद घर के अंदर में जो है मिली है। तो उसमें इमीडिएटली पुलिस टीम यहाँ पर आई है। मौके पर मौका मुआयना मेरे द्वारा और डीआई साहब के द्वारा, दोनों के द्वारा किया गया है। उसमें जो घटनास्थल पर चीज़ देखी जा रही है, जो अशोक राठी हैं जो अमीन के पद पर यहाँ तैनात थे, उनके पास में 3 पिस्टल पड़ी हुई दिख रही हैं
और एक ही कमरे में जो पांचों सदस्य हैं घर के, उसमें माँ हैं, उनकी वाइफ हैं, 2 लड़के हैं, उनकी डेड बॉडी हैं और उसमें पॉइंट ब्लैंक शूट किया गया है। इसमें सिर पे जो है गोली लगी है और सिर पे जो है ब्लैकनिंग भी है। तो इट सीम्स की क्लोज पॉइंट रेंज से मारा गया है। इसमें मेडिकल हिस्ट्री जो अमीन की है उसको भी चेक किया जा रहा है और सभी एंगलों को देखा जा रहा है। इसका जल्दी ही अनावरण किया जाएगा। प्रथम दृष्टा सर आप क्या मान रहे हैं जिसके आप यहाँ मौके पहुँचे, डीआईजी साहब भी पहुँचे? देखिए, एक ही कमरे में क्योंकि डेड बॉडी सभी की मिली है, जो हथियार जो लोडेड हैं, जो पिस्टल्स हैं, वो भी वहीं पर ही अमीन के पास में ही हैं, उनके राइट हैंड के पास में है। तो उसमें जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री है उसको भी चेक किया जा रहा है। बट सारे एंगलों को पुलिस देख रही है, सभी एंगलों को तलाश किया जाएगा। सर जो पिस्टल हैं ये लाइसेंसी हैं या सर क्या? ये कंट्री मेड पिस्टल्स लग रही हैं। ये पिस्टल्स जो हैं वो लाइसेंसी तो नहीं अभी प्रथम दृष्टया पता चला है, तो कंट्री मेड पिस्टल्स हैं, तो उसको चेक किया जा रहा है। लोडेड पिस्टल्स हैं। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर है, उसके सारे जो सबूत हैं उनको चेक किया जा रहा है। जो मेडिकल हिस्ट्री है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, जो फिजिकल एविडेंसेस है, सभी लोगों को देखा जा रहा है और जो घटना है उसका जो अपडेट है वो आपको दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया सभी लोग, क्योंकि एक ही कमरे में है, बंद घर है और जो हथियार है वो वहीं पर ही मिला है जो अमीन के पास में, तो सभी चीज़ों को इनको देखा जा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। पुलिस जब मौके पर पहुंची और वहां का नजारा देखा तो पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ पूरे इलाके के लोग दंग रह गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। नजारा किसी फिल्म की पटकथा जैसी लग रही थी। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ लग गई और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। चूंकि कत्ल का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, ऐसे में पुलिस इसे हर एंगल से जांच रही है। पुलिस इस पूरे मामले को आत्महत्या अथवा पारिवारिक त्रासदी के एंगल से भी जांच रही है। सहारनपुर के सरसावा में आज दिल झकझोर देने वाली घटना सामने आई और इस घटना ने सबको सकते में ला दिया। सुबह एक ही परिवार के 5 सदस्यों की एक घर में मौत हो जाती है और ये बताया जाता है कि वहाँ पर जो मौत का कारण है वो अभी सामने नहीं आया है। मैं इस घर पर हूँ और यहाँ पहुँचा हुआ हूँ, मैं दिखाऊंगा। ये वो घर है जिसमें वो परिवार रहता था, अशोक राठी। अशोक राठी परिवार के मुखिया का नाम है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच पूरी होने के बाद ही मौत के सही कारण और घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। पुलिस यह भी जांच रही है कि कहीं घटना के पीछे आर्थिक दबाव, मानसिक तनाव या कोई अन्य कारण तो नहीं। इस सामूहिक मौत की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोग इस हृदय विदारक घटना से स्तब्ध हैं। वहीं प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने परिजनों और परिचितों से पूछताछ शुरू कर दी है और हर पहलू को ध्यान में रहकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जो मौत हुई है वो अशोक राठी और उनकी पत्नी, उनकी माताजी और साथ में उनके 2 मासूम बच्चों की भी मौत हुई। खून से लथपथ पूरा घर था और यहाँ पर जो है जैसे ही ये घटना की जानकारी होती है, पुलिस यहाँ पे मौके पे पहुँचती है। पूरे इलाके में क्या पूरे सहारनपुर में हड़कंप मच जाता है और यहाँ पर जो मौके पर जो खुद कप्तान और डीआईजी और डीएम खुद यहाँ पहुँचे और उन्होंने इसकी बारीकी से जांच की। इस परिवार में, इस घर में यहाँ पर केवल 5 ही सदस्य रहते थे। इस पूरी घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। घर जिसे किसी के लिए भी एक सुरक्षित स्थान माना जाता है, ऐसे में घर के बंद 4 दीवारों में एक ही परिवार की 5 लाशें मिलना गंभीर सवाल खड़े करती है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की आगामी कार्रवाई इस खौफनाक हत्याकांड से पर्दा उठा सकती है। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक इस ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करती है। हालांकि ये मकान बताया जाता है कि किराए पे लिया गया था ये मकान, और इस किराए के मकान में ऊपर की जो मंजिल है वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर ये 5 सदस्य रहते थे, जिसमें 2 कमरे हैं और इन 2 कमरों में ये सदस्य रहते थे और जिनकी आज सुबह गोली लगने से मौत हो गई। हालांकि पुलिस की टीम अभी यहाँ पे जांच कर रही है। ये फॉरेंसिक टीम की यहाँ पे गाड़ी है जो खड़ी हुई है। फॉरेंसिक टीम जो ऊपर जो है अलग अलग एंगल से यहाँ पे चीज़ों को, सबूतों को इकट्ठा कर रही है, साक्ष्यों को इकट्ठा कर रही है, ताकि जो है चीज़ों का ये खुलासा हो सके कि आखिर हत्या की वजह क्या है। जब ये शव पड़े थे तो बताया जाता कि कमरा
दो कमरे हैं और दोनों कमरे के चारों तरफ से रास्ता पूरी तरह से अंदर से बंद था। अश्लील डीजीपी, बेशर्म डीजीपी जो महिलाओं के साथ करता है गंदी बात, न पद की गरिमा न वर्दी का ख्याल। कर्नाटक के डीजीपी का शर्मनाक करतूत देखिए और सोचिए आखिरकार ये डीजीपी है किस मिजाज का, रंगीन मिजाज का है। रिपोर्ट देखिए और रहिए सावधान। न पद का ख्याल न कुर्सी की मर्यादा, क्या किया आपने डीजीपी साहब। कर्नाटक के डीजीपी का डर्टी पिक्चर। एक ऐसा पद जिसका नाम ही काफी है। पद का नाम सुनते ही अपराधी थर थर कांपते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने ही कानून की धज्जियां उड़ाई और महिलाओं को अपनी हवस का साधन समझे तो सवाल एक नहीं हजार खड़े होते हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये हैं कर्नाटक के डीजीपी, नाम है रामचंद्र राव, लेकिन इनकी हरकतें इतनी गंदी हैं कि हम आप साथ साथ लेकिन इनकी हरकतें इतनी गंदी हैं कि हम आपको साफ साफ दिखा नहीं सकते हैं। धुंधली इन तस्वीरों के पीछे शर्मसार कर देने वाली तस्वीरों को देखकर कर्नाटक ही नहीं देश शर्मिंदा है। कर्नाटक के अश्लील डीजीपी पर गिरी गाज, दफ्तर में करते थे गंदी बात, अश्लील हरकत, शर्मसार। वीडियो सामने आने के बाद हुए सस्पेंड। अब आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी में दफ्तर में बैठा नजर आ रहा है। अधिकारी के साथ एक महिला भी है। महिला के साथ अधिकारी अश्लील हरकतें करता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद डीजीपी को निलंबित कर दिया गया। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक के रामचंद्र राव को सोशल मीडिया पर महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाए गए कई वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया गया है। डीजीपी ने सवाल के जवाब में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मैं स्तब्ध हूं। ये सब मनगढ़ंत और झूठ है। वीडियो पूरी तरह से झूठा है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं ये भी सोच रहा हूं कि ये कैसे और कब हुआ और किसने किया। इस दौर में कुछ भी हो सकता है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब उनसे पूछा गया क्या ये पुराने वीडियो हैं, तो 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राव ने कहा, पुराने का मतलब 8 साल पहले का है, जब मैं बेलगावी में था। ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತೀರೋ ಏನು ನೀವೇನಾದ್ರು ದೂರು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್, ಸುಳ್ಳು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಿಮ್ ಸುಳಿವೇನಾದ್ರು ಇತ್ತ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಆಗಿರೋದು ಇದು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತೀರಾ? ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಗೃಹ ಸಚಿವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಏನ್ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है। दूसरी ओर वायरल वीडियो में नजर आ रहे अधिकारी का कहना है कि ये वीडियो फर्जी है। दूसरी ओर इस वायरल वीडियो पर सीएम ने गृह मंत्रालय से जांच रिपोर्ट मांगी है। वायरल वीडियो में नजर आ रहे आईपीएस अधिकारी डॉक्टर रामचंद्र राव हैं। डॉक्टर रामचंद्र राव कर्नाटक में डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं। सामने आए वीडियो में रामचंद्र राव महिला को गले लगाते और चूमते नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल खड़ा होता है, डीजीपी का महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करना और फिर ये कहना कि मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन ये समझ से परे लग रहा है। फिलहाल डीजीपी साहब को सस्पेंड कर दिया गया और जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हेलो भाई, नई मोबाइल खरीदी है, शायद उसने भी यही कहा होगा, ईएमआई पर मोबाइल खरीदी है, धीरे धीरे करके पैसा चुकता कर दूंगा। शायद बरेली के लड़के ने अपने दोस्तों से यही कहा होगा, लेकिन उसे क्या पता था मोबाइल का ईएमआई उसके लिए जान का दुश्मन बन बैठेगा, जिंदगी गंवानी पड़ जाएगी। देखिए, एक मोबाइल जिसकी ईएमआई एक लड़का नहीं भर पाया और उसे उसकी कीमत अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। और ये रिपोर्ट देखिए, और ईएमआई से अगर मोबाइल खरीद रहे हैं, ये रिपोर्ट
आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए और रहिए सावधान। बेखौफ बदमाशों का कहर, न शासन का डर न प्रशासन का खौफ। लॉ स्टूडेंट की सरेआम गोली मारकर हत्या। जान की दुश्मन बनी मोबाइल की ईएमआई। हेलो, मैंने नई मोबाइल खरीदी है यार, कोई बात नहीं, ईएमआई पर खरीदी है, धीरे धीरे पैसे चुकता कर दूंगा। शायद बरेली के इस लड़के ने अपने दोस्तों से यही कहा होगा, लेकिन इसे कहां पता था कि मोबाइल इसकी जान की दुश्मन बन जाएगी और जिंदगी गंवानी पड़ जाएगी। चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताता हूं। दरअसल बरेली थाना फरीदपुर क्षेत्र के ग्राम नवादा बिलसंडी में सोमवार शाम करीब 7 बजे उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 21 साल के योगेश यादव के रूप में हुई है, जो स्थानीय अधिवक्ता मनोज यादव का छोटा भाई था। ग्रामीणों के मुताबिक योगेश यादव का कुछ लोगों से किश्तों के लेन-देन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने योगेश पर अचानक फायरिंग कर दी। गोली लगते ही वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन और ग्रामीण उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या हुआ भाई के साथ? भाई के साथ आज घटना हो गई। लोगों ने घेर के, हमारे प्रधान परिवार है गांव का, उन्होंने घेर की गोली मारी और लाठी डंडे दूसरे भैया को भी चुकेल किया। वो तो जैसे थे बच गया, तो ये इसको तो साफ कर दिया इन लोगों ने गोली मार। क्या हुआ था, मतलब पूरी वजह बताइए, मतलब क्या वजह क्या है? पहले झगड़ा हुआ था 2023 में था। हम लोगों ने शिकायत भी करी थी, रिपोर्ट भी लिखाई थी। पुलिस लापरवाही करती है फुल, और पुलिस ने उनको संरक्षण दे रखा है, और पुलिस ने उन मुकदमे बचाया भी इन लोगों को। अच्छा, मुलजिमों को हमारे मुकदमे हमने चलो छोटी मोटी बात थी, रही गई, छोड़ो। उसके बाद ये लोग पता नहीं अपने पेट में ये साले पाले रहे। आज इन्होंने काम कर दिया। जिनकी डेथ हुई उनका नाम क्या था और वो क्या कर रहे थे? योगेश कुमार। वो क्या कर रहे थे? वो LLB का 5वें सेमेस्टर का पेपर देके आज घर गया था। अच्छा, ये मुझसे बात भी हुई थी इसकी। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी संदीप सिंह और थाना प्रभारी चमन सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया। फिलहाल मृतक के परिजनों की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज की जाएगी। इस घटना को लेकर अधिवक्ता समुदाय में भी रोष व्याप्त है। अधिवक्ताओं ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस सतर्कता बरत रही है। बरेली में मोबाइल की किश्त न जमा करने पर हमलावरों के द्वारा वकील पर फायरिंग और हत्या के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर पैसा आज नहीं तो कल मिल ही जाता। रांची के धुरवा इलाके से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां पर कुत्ते को पहले रस्सी से बांधा गया और बेरहमी से पीट पीट कर उसे मार डाला गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद पशु प्रेमी और आम लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए तस्वीरें, एक कुत्ते के साथ किस तरीके से ये दरिंदगी की जा रही है, किस तरीके से मारा जा रहा है। कुत्ते की हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब सवाल यही खड़ा होता है, ये सभ्य समाज के लोग हैं, वो तो जानवर हैं, लेकिन ये लोग जानवर से भी बदतर हैं। ये पीछे भाई तीसरी लाइन
तो कुत्ते की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पीटा जा रहा है। ये इंसान हैं लेकिन किस तरीके से हैवान बन गए। एक कुत्ते को बांधकर पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से इस कुत्ते को जान से मार दिया गया। इसके बाद डॉग लवर जितने लोग हैं, आक्रोश है, लोगों का कहना है इस तरीके से बर्बरता, वो तो जानवर है, आप तो इंसान हैं।